Hello children, welcome to the class. I am here for you and I am your teacher and you are my student. Hope you will going to enjoy my company, my teaching and my book reading. First of all, I will introduce myself, then you will introduce yourself, okay? So my name is Yes, Bharti Dikshit. And you will also tell me your name. Okay? So today we are going to start a new book with a full of energy, with a new chapter. Our clothes, हमारे कपड़े. सो आर क्लोथ सुन के आपको क्या समझ में आता है? पिछले चैप्टर में जब हम फूड के बारे में बात करो तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई है ना. लेकिन कपड़े भी ऐसे ही होते हैं. कपड़े भी हमारे डे के अलग होते हैं, नाइट के अलग होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स के अलग होते हैं, वेडिंग्स के अलग होते हैं, हमारे स्कूल ड्रेस अलग होती हैं, हमारे घर में पहनने के कपड़े अलग होते हैं. तो और सीज़न के कपड़े अलग होते हैं ना, विंटर्स के अलग होते हैं, समर के अलग होते हैं. तो ऐसे ही कुछ और नई चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In hot places or in summer season, people wear light colored loose cotton clothes. जहाँ पे समर सीजन में और जहाँ बहुत गर्म प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वहाँ पर लोग जो है वो हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लूज कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. दिस हेल्प देम इन कीपिंग कूल एंड एब्जॉर्ब ऑल द स्वेट्स. ये उनको ठंडा रखते हैं, कीप कूल रखते हैं और उनको स्वेट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Did you know early humans wore clothes from animal skin, leaves and bark of trees? क्या आपको पता है अर्ली ह्यूमंस जो बहुत पहले अर्ली ह्यूमंस होते थे ना, अर्ली ह्यूमंस मतलब बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो वो लोग जो है वो एनिमल स्किन पहनते थे. यस, एनिमल की स्किन को पहन लेते थे और लीव्स पहनते थे, बार्क ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज की बार्क होती है उससे कपड़े उसको ऐसे अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे ताकि ठंड ना लगे. ठीक है. एट कोल्ड प्लेसेस और इन विंटर सीजन पीपल यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड लेयर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स. जहाँ पे ठंड होती है, जहाँ विंटर सीजन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वुलन क्लोथ्स. द वार्म एयर ट्रैप्ड बिटवीन दीज लेयर्स कीप द कोल्ड आउट एंड वी फील वार्म. जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो यहाँ पे इन लेयर्स के बीच में, जो वुलन्स की जो लेयर्स होते हैं उनके बीच में ट्रैप हो जाती है और कोल्ड एयर को आउट कर देती है और जिससे कि हम गर्म गर्म फील करते हैं. बिटवीन दीज लेयर्स कीप्स द कोल्ड आउट एंड वी फील वार्म. ठीक है. तो इन लेयर्स के बीच में जो हॉट एयर होती है वो बंद हो जाती है और कोल्ड को बाहर निकाल देते हैं तो हमें गर्म फील होता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी वेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स लाइक रेन कोट एंड गम बूट्स. दे आर मेड फ्रॉम रबर, नायलॉन और प्लास्टिक. हम रेनी सीजन में वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं. ठीक है. ये रबर के, नायलॉन के और प्लास्टिक के बने होते हैं. वी इवन कैरी एन अम्ब्रेला टू कीप आवर क्लोथ्स सेफ फ्रॉम गेटिंग वेट. हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला भी कैरी करते हैं ताकि हम गीले होने से बच जाए. राइट. देन डिफरेंट फैब्रिक आर यूज टू मेक डिफरेंट क्लोथ्स. अलग अलग फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कपड़े बनाने के लिए. डू यू नो हाउ फैब्रिक इज़ मेड? तो क्या आपको पता है कि फैब्रिक जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं ना. अ फैब्रिक इज़ मेड बाय वीविंग अ यार्न और थ्रेड ऑफ फाइबर इनटू क्लोथ्स. फैब्रिक कैसे बनता है कि वीविंग ऑफ यार्न का यानी ऊन का एक दूसरे में वीव करना या थ्रेड का, फाइबर का एक दूसरे से उनको थ्रेडिंग बनाना, थ्रेड करना, उससे हम वीविंग करते हैं, कपड़ा फैब्रिक बनाते हैं. बट फ्रॉम वेयर डज इट दिस फाइबर कम? लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. पर ये फाइबर कहाँ से आता है? अब हमने फाइबर, पहले हमने कपड़े के बारे में पढ़ा, क्या क्या पहनता है, कपड़ा किससे बना, जो कपड़ा होता है फाइबर होता है उससे बना. फाइबर कहाँ से आया? तो फाइबर के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में. Types of fibers. There are different types of fiber. We get natural fiber either from plants or animals. अलग अलग तरह के फाइबर होते हैं जो हमें अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. देर आर मैन मेड फाइबर्स टू. और मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं. टाइप्स ऑफ फाइबर वी हैव नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल में है वुल, कॉटन, सिल्क और मैन मेड में है नायलॉन और रेयन. Then we have natural fibers. First is cotton. Cotton plants are grown by farmers. कॉटन जो होते हैं वो फार्मर्स के द्वारा ग्रोन किए जाते हैं. द कॉटन इज स्पन इनटू अ थ्रेड कॉल्ड यार्न. तो
कॉटन को क्या है कि यान में, थ्रेड में बनाया जाता है, जिसे यान कहते हैं, ठीक है, तो उसको यान में बदल दिया जाता है। दिस यान इज देन वुवन इनटू क्लोथ्स, और फिर इस यान से कपड़े बनाए जाते हैं। क्वालिटीज, कॉटन क्लोथ्स आर लाइट एंड कूल, कॉटन कपड़े लाइट होते हैं और ठंडे होते हैं। कॉटन यूजेस टू मेक फ्रॉक, शर्ट, स्कर्ट्स, कुर्ता पजामा, साड़ी, टॉप्स एक्सेट्रा। और कॉटन क्लोथ से हम फ्रॉक्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, स्कर्ट्स बनाते हैं, कुर्ता पजामा बनाते हैं, साड़ी और टॉप्स बनाते हैं। You can see the picture here. Cotton is obtained from the cotton bales. Then these bales are spun into fibers. This fiber is then woven into fabric. We make clothes from this fabric and wear them in summer. Next we have wool. Early man discovered that sheep hair can be rolled into a loose yarn फॉर वीविंग क्लोथ्स। तो अर्ली जो मैन थे ना, अभी हमने बात की, अर्ली मैन जो थे उन्होंने देखा कि जो शीप के हेयर हैं, वुल जो है, उनको रोल करने से और लूज यान बनाने बन जाते हैं, मतलब धागे बन जाते हैं ना, ऊन बन जाती है, और उससे हम गर्म कपड़े बना सकते हैं। हेंस ही स्टार्टेड टू मेक वुलन क्लोथ्स, और फिर उन्होंने उस गर्म यान से, उस वुलन यान से क्या कपड़े बनाने शुरू किए। क्वालिटीज, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग विंटर सीजन। वुल इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, socks, mittens, shawls, mufflers, etc. We get wool from sheep. Wool is rolled into yarn. We knit woolen clothes using this yarn. Then silk. Silk is obtained from silkworm. Qualities, silk is shiny clothes. सिल्क मिलता है सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म एक कीड़ा होता है जो चलता है तो अपने साथ सिल्क छोड़ता हुआ चलता है, और उसको हम कलेक्ट करते हैं और उससे हम क्लोथ्स बनाते हैं। तो क्वालिटीज़ में क्या है, सिल्क इज़ अ शाइनी क्लोथ, सिल्क एक शाइनी क्लोथ्स होता है। पीपल वेयर सिल्क क्लोथ्स ऑन अ स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन पे ये कपड़े पहने जाते हैं। सिल्क इज़ यूज्ड इन मेकिंग साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा, और इससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं और सलवार सूट, दुपट्टा बनाए जाते हैं। डिड यू नो सिल्क वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या आपको पता है कि सिल्क सबसे पहले चाइना में डिस्कवर किया गया था। मैन मेड फाइबर्स, देयर आर अ नंबर ऑफ मैन मेड फाइबर्स एंड फैब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट। मैन मेड फाइबर्स बहुत तरह के होते हैं और ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और ये मैन मेड होता है, यानी हमने ह्यूमन से नहीं ये बनाए हैं। फर्स्ट इज नायलॉन एंड रेयन। नायलॉन एंड रेयन आर ड्यूरेबल एंड शाइनी फैब्रिक्स। नायलॉन और रेयन ड्यूरेबल हैं और शाइनी फैब्रिक्स हैं। देन क्वालिटीज, दीज आर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल फैब्रिक्स, ये सॉफ्ट हैं और कंफर्टेबल हैं। क्लोथ्स मेड यूजिंग दीज फाइबर्स आर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो इन क्लोथ से कपड़े बनाए जाते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, यानी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग ये होते हैं। देर आर यूज्ड इन मेकिंग शर्ट, सूट, गाउन्स, बेडशीट, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। और इनका इस्तेमाल किया जाता है शर्ट बनाने के लिए, सूट्स बनाने के लिए, गाउन वगैरह, बेडशीट वगैरह बनाने में किया जाता है। मैन मेड फाइबर आर कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। मैन मेड फाइबर जो है वो कंफर्टेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स हैव डिफरेंट लुक एंड फील। और इन सब से अलग अलग लुक आता है और अलग अलग फील हमें ये देते हैं। क्लोथ्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ टू इंश्योर देयर लॉन्ग लाइफ एंड रिच लुक। और कपड़ों की लॉन्ग लाइफ करने के लिए हमें उनकी केयर करना, प्रॉपर उनको अच्छे से धोना, उनको आयरन करने से कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है, क्लोथ्स की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। और उनको रिच लुक देने के लिए हमें उनको प्रॉपर केयर करना पड़ता है। थिंक एंड आंसर, वाई शुडंट क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बी वॉर्न इन किचन? तो ऐसा आपको सोचना है और बताना है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के बी वॉर्न इन किचन, तो क्यों नहीं बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। कैसे हम अपने कपड़ों को टेक केयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज वॉशिंग। वी मस्ट वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली इन क्लीन वाटर। हमें अपने कपड़ों को रेगुलरली क्लीन वाटर में धोना चाहिए, गंदे पानी में नहीं धोना चाहिए। यूजिंग सोप और डिटर्जेंट पाउडर, सोप और डिटर्जेंट का यूज़ करते हुए। वाइट क्लोथ्स मस्ट बी वॉश एंड ड्राइड सेपरेटली। वाइट कपड़े हमेशा अलग धोने चाहिए क्योंकि सभी कपड़ों के साथ मिक्स से धोने से उन पे कलर लग सकता है। दे मे ऑल्सो नीड टू बी ब्लीच्ड सम टाइम। और उनको ब्लीच भी हमें करते रहना चाहिए। आयरनिंग। आफ्टर द क्लोथ्स हैव ड्राइड वी मस्ट आयरन देम। जब कपड़े सूख जाए तो हमें उनको आयरन अच्छे से करना चाहिए। अनआयरन एंड क्रम्बल्ड क्लोथ्स मेक अ पर्सन लुक वेरी अनटाइडी। जो अनआयरन कपड़े होते हैं ना, आप देखना कभी उन पर बहुत सारे रिंकल्स दिखाई देते हैं, तो वो बहुत ही अनटाइडी लगता है। और जिनके प्लेन एकदम आयरन कपड़े पहन के आते हैं, आपके क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो अनआयरन कपड़े पहन के आएगा या गंदे पहन के आ जाएगा, तो वो हमें बहुत ही अनलुक देते हैं, बहुत ही अनटाइडी सा लुक देते हैं, ठीक है। और जो साफ पहन के आएगा, जैसे आप पहन के जाते होंगे, तो आप अच्छे दिखते हैं, ठीक है। देन प्रॉपर स्टोरेज। क्लोथ्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। हमें कपड़ों को अच्छे से स्टोर करना चाहिए। दिस शुड बी केप्ट इन अ सेफ, क्लीन एंड ड्राई प्लेस। इनको हमें सेफ,
साफ और ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। दीज प्लेसेस शुड ऑल्सो बी सेफ फ्रॉम रैट्स एंड इंसेक्ट्स, और ये प्लेसेस जो हैं वो चूहों से और इंसेक्ट से फ्री होने चाहिए। इंसेक्ट्स एंड माइट्स मोस्टली अटैक वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स, कीड़े जो होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ को अटैक करते हैं, वुलन, ऊनी कपड़ों को और सिल्क क्लोथ्स को अटैक करते हैं। टू कीप देम अवे ड्राइड नीम लीव्स नेफ्थलिन बॉल्स आर केप्ट विद द क्लोथ्स वाइल स्टोरिंग। तो कीड़ों को और जो ये होते हैं ना कॉकरोच वगैरह छोटे छोटे होते हैं उनको दूर रखने के लिए कपड़ों से हमें उनमें ड्राई नीम लीव रखते हैं हम और नेफ्थलिन बॉल्स रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हम जो चीज़ें होती हैं ये फॉलो करते हैं तो कपड़े हमारे अच्छे रहते हैं। रिमेंबरिंग टाइम, clothes protects us from heat, cold and rain. Clothes can be made with natural or man-made fibers. Natural fibers are obtained from sheep, cotton plants and silkworm. Rayon and nylon are man-made fibers, fabrics. Then different types of fabrics are suitable for different season. Clothes need to be taken care of by washing, dry cleaning, ironing and storing properly. Then let's answer exercise time. टिक द करेक्ट ऑप्शन। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, तो कॉटन प्लांट से, शीप से, सिल्क वॉर्म से, या ऑल ऑफ दीज कहाँ से हमें कॉटन मिलता है। यू विल टेक इट एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। हमने अभी पढ़ा चैप्टर में कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। देन स्टे ट्रू, टी और एफ फॉर फॉल्स। देन कॉटन क्लोथ्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द समर सीजन, क्या समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स ज़्यादा सुटेबल होते हैं। सो येस इट इज़ ट्रू, यू विल राइट टी इन द बॉक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई डू वी नीड क्लोथ्स, we need clothes to protect ourselves from heat, cold, dust, rain, dirt and many more disease, so we need the clothes। ठीक है, हमें कपड़े की क्या ज़रूरत क्यों होती है ये पूछ रहा था सवाल और मैंने दे दिया आपको आंसर। Image based question, now you have to see this image and you have to answer these. Look at the image given and answer the following question. Then this fabric is soft, shiny, expensive, all of these. तो आपको देखना है। सो दिस फैब्रिक इज़, ये कौन सा फैब्रिक है आपको इमेज देख के बतानी है। सो सॉफ्ट होगा, शाइनी होगा, एक्सपेंसिव होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। सो ये शाइनी होता है, हमने पढ़ा था सिल्क जो होता है, ये सिल्क का प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो सिल्क जो होता है वो शाइनी फैब्रिक होता है। देन द इमेजेस शोन अबव शो हाउ वी गेट डैश फैब्रिक, सो हाउ वी गेट सिल्क फैब्रिक, ठीक है। रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन थिंक एंड डू, collect pieces of different types of fabric, discuss about their qualities in the class, put numbers in the correct order to show the making of clothes from cotton plant। तो आपको इनको ना सही उसमें रखना है, सही ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सा, पहले कॉटन प्लांट आएगा, फिर उसके बाद हमने वहाँ से क्या किया, उसको वीविंग किया, उसको वीविंग किया है ना थ्रेड्स को। देन उसके बाद हमने उसका कपड़ा फैब्रिक बनाया और फिर उसका बना के पहन लिया। तो इस तरह से आप इनको मार्क करेंगे। देन लाइफ स्किल, क्लोथ्स मेक्स अस लुक एलिगेंट एंड स्मार्ट। It is more important to take care of our clothes. We must wear clean clothes that are properly washed and ironed. So you have to wear the washed and the clean clothes, ironed clothes. So it will makes you look more and more smart, okay? So I hope children, you will really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter too. Now you will practice it at home by yourself.